नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बट क्लेवर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम अपनी डीआर सीरीज़ की वीडियो में सीखेंगे कि एक डब्ल्यू इंग्लिश के किसी गिवन नोड से पहले एक नोड कैसे इनपुट करें। मान लो एक कंडीशन है कि मेरी डब्ल्यू इंग्लिश में 4-5 नोड हैं, 2 नोड हैं और एक 3 नोड। हमने 3 नोड बना लिए जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब मान लो आपको इस पर्टिकुलर नोड से पहले या इसके बाद एक और नोड है, लंबी इंग्लिश होगी हमारी। अब मान लो आपको इस नोड से पहले एक नोड इनपुट करवाना है। कुछ मिस्टेक हो गई थी आपके एम्प्लॉय से, यहाँ पे वैल्यू 5 थी, 7 थी, अब रोल नंबर आपको 6 यहाँ पे बीच में इनपुट करवाना है। तो वो काम आप कैसे करोगे, आज हम यही कॉन्सेप्ट अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई है, अब बिना किसी देरी के हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं यही कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इंसर्ट बिफोर की कंडीशन देखते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको कोड बनाना सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम ड्राइविंग करेंगे और उसका डिटेल इम्प्लीमेंटेशन जानेंगे। कैसे हम कोड कर रहे हैं, कैसे हम कनेक्शन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इंसर्ट बिफोर। हम एक नोड से पहले नोड इंसर्ट करेंगे ना, मतलब तो आपको समझ ही गया, आपने टाइटल भी देख लिया। अब देखो क्या कंडीशन है। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन का नाम लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड। ये क्या है, रिटर्न टाइप है, और फंक्शन का नेम क्या होगा, इंसर्ट बिफोर। इसे कहते हैं एस्ट्रिक, इंसर्ट बिफोर। और इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया, स्टार्ट का एड्रेस, स्ट्रक्ट, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नोड एस्ट्रिक स्टार्ट। दोस्तों, आपको इतनी कॉमन सेंस तो होगी क्योंकि ये इसी के बाद की कंडीशन है। मैंने इसलिए लिखा है इस जगह पे ताकि आगे मैं कुछ और पार्ट लिख सकूं। तो दोस्तों, ये मेरा फंक्शन का नाम है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम एक ग्लोबल वेरिएबल मेंटेन करते थे मेमोरी में जिसे कहते थे स्टार्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम लिखते थे स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक स्टार्ट इक्वल टू नल। इनिशियली हमारा स्टार्ट किसके इक्वल होता था, नल के। वो क्या रिप्रेजेंट करता था कि हमारी लिंक लिस्ट डब्ल्यू इंग्लिश बिल्कुल खाली है। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंगल इंग्लिश जैसा ही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक न्यू नोड। न्यू नोड डिक्लेयर किया और मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम है पीटीआर। पीटीआर क्या करता है, ट्रैवर्सिंग में हेल्प करता है। दोस्तों, मैंने एक ट्रैवर्सिंग की डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप ट्रैवर्सिंग की वीडियो देख सकते हो और उसका कॉन्सेप्ट डिटेल में बिल्कुल एनालिसिस के साथ उस पर्टिकुलर वीडियो से जान सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये डिक्लेयर कर दिया। ये एस दोस्तों स्मॉल होता है, आपको पता होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट नम और वैल्यू। इनका रीज़न, हम इनका मोटिव अभी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं कंडीशन पास कर रहा हूँ, प्रिंट एफ एंटर द डेटा। मतलब यूज़र को नोड में कौन सा डेटा इनपुट करना है वो मैं यहाँ से इंसर्ट करवा रहा हूँ। तो इंसर्ट कैसे करवाऊँगा, स्कैन एफ परसेंटेज डी। स्कैन एफ क्या करता है, इनपुट करवाने में मदद करता है। परसेंटेज डी क्या है, इंटीजर वैल्यू रीड करता है। तो यहाँ पे कॉमा एम परसेंट, और क्या इनपुट करवाना है मुझे, नंबर, जो कि मैं नोड में स्टोर करूँगा। दोस्तों, अब क्या कंडीशन है, अब मैं यूज़र से पूछूंगा कि तुम कौन से नोड से पहले नया नोड इंसर्ट करवाना चाहते हो। तो वो कैसे पूछूंगा मैं, कंडीशन देखो दोस्तों, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने एक और मैसेज पास किया, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ नोड बिफोर विच यू हैव टू इंसर्ट न्यू नोड। मतलब तुम वैल्यू डालो उस नोड की जिससे पहले तुम्हें नया नोड इंसर्ट करवाना है। तो मैं वो वैल्यू रीड करवा लेता हूँ, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट वैल्यू। दोस्तों, इतनी चीज़ तो हमारी सिंगल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट तीनों चीज़ में सेम कॉन्सेप्ट है। अब दोस्तों, कॉन्सेप्ट आता है, अब हम कनेक्शन कैसे करेंगे, ट्रैवर्सिंग कैसे करेंगे, वो चीज़ कैसे करेंगे। देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे दोनों वैल्यू इनपुट करवा दी। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू नोड की मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करता हूँ। वो कैसे करूँगा, सबसे पहले दोस्तों क्या कंडीशन है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। अब देखो क्या करते हैं, न्यू नोड लिखा दोस्तों मैंने,
अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखो स्ट्रक्ट नोड, हम पहले टाइप कास्ट करेंगे स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, ये टाइप कास्ट किया, और कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं हम, मैलॉक फंक्शन। मैलॉक के अंदर क्या पास करता हूँ मैं, साइज पास करता हूँ नोड का, साइज ऑफ स्ट्रक्ट और नोड यहाँ पे लिख दिया मैंने, स्ट्रक्ट नोड का मैंने यहाँ पे साइज पास कर दिया। अब दोस्तों क्या कंडीशन है, देखो मैं न्यू नोड की डेटा फील्ड में, न्यू नोड की कौन सी फील्ड में, डेटा फील्ड में क्या स्टोर कर रहा हूँ, जो भी मैंने नंबर लिया है। इसका मतलब क्या है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने नया नोड बनाया, इसकी 3 फील्ड होती है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सिखाया था। जो पहली वाली फील्ड है वो क्या होती है, प्रीवियस फील्ड, जो क्या स्टोर करती है पहले वाले नोड का एड्रेस। जो इसके बाद वाली फील्ड है इसे बोलते हैं डेटा फील्ड, ये क्या स्टोर करेगी, वैल्यू। जैसे 57 यूजर ने दिया तो 57 ही आ जाएगा। ये होती है नेक्स्ट फील्ड, ये क्या स्टोर करेगी, इसके बाद वाले नोड का एड्रेस। ये सिंपल एक नोड है, तो मैंने क्या किया, न्यू नोड की डेटा फील्ड में नंबर स्टोर करवा दिया। अब दोस्तों कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, हमें क्या करना है, हमें उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचना है जिसकी वैल्यू जो कि यूज़र ने हमें दी है उसके इक्वल होगी। तो ये कंडीशन हम करेंगे कैसे, देखो हमें ट्रैवर्सिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैवर्सिंग के लिए जैसे मैंने आपको सिखाया था, PTR को स्टार्ट के इक्वल रख रहा हूँ। तो PTR इक्वल टू स्टार्ट। अब क्या करेंगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, हमें एक वाइल लूप की हेल्प से ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे ट्रैवर्सिंग करूँगा मैं, देखो दोस्तों वाइल लिखा मैंने, वाइल के अंदर मैं क्या कंडीशन पास करूँगा, PTR टू डेटा। जब तक PTR की डेटा फील्ड की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगी वैल्यू के, मतलब जो यूज़र ने वैल्यू दी है हमें और PTR की डेटा फील्ड की वैल्यू वो इक्वल नहीं हो जाएगी, तो क्या होगा, मैं ट्रैवर्सिंग करता रहूँगा, आगे आगे बढ़ता रहूँगा नोड्स में, लिंक लिस्ट में। तो यहाँ मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, PTR इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट। PTR अपनी नेक्स्ट फील्ड को पॉइंट कर रहा है। मैंने ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट आपसे बहुत बार डिस्कस कर लिया है, अब मुझे नहीं लगता मुझे आपको बार बार एक ही चीज़ बतानी पड़ेगी। अब आगे, अब दोस्तों मेन चीज़ है कनेक्शन। कनेक्शन कैसे करते हैं आओ जानते हैं। कनेक्शन करना दोस्तों बहुत मैंने अभी मैं आपको ट्राई रन करके भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, देखो न्यू नोड, जो न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड है उसमें क्या स्टोर करूँगा मैं, PTR स्टोर करूँगा। दोस्तों एक काम करो, आप साइमल्टेनियसली ये कोड अपनी कॉपी में लिखते रहो, ताकि आप बाद में ये कॉन्सेप्ट खुद से अप्लाई कर सकते हो और खुद से इसका ड्राई रन कर सकते हो। आप साइमल्टेनियसली ये चीज़ नोट करते रहो। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में PTR स्टोर कर दिया। अब देखो जो न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड है, न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड में मुझे क्या स्टोर करना है, न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड में मैं स्टोर करूँगा PTR की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू, PTR की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू। अब हमारे 2 कनेक्शन हो गए। अब हमें क्या करना है, तीसरा कनेक्शन करना है। तीसरा कनेक्शन कैसे करेंगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, हमें PTR की प्रीवियस फील्ड की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू, ये थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जब मैं आपको ट्राई रन समझाऊंगा तब आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो मैंने क्या यहाँ पे रखना है, न्यू नोड का यहाँ पे एड्रेस रखना है, न्यू नोड यहाँ पे लिखना है, तो ये हो जाएगा न्यू नोड का कनेक्शन। अब सिंपल कंडीशन है, एक लास्ट कनेक्शन रह गया दोस्तों मेरा, PTR की जो प्रीवियस फील्ड है, PTR की प्रीवियस फील्ड में मैं क्या रखूँगा, न्यू नोड का एड्रेस रखूँगा, न्यू नोड। तो ये दोनों कनेक्शन हो गए मेरे पूरे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल स्टार्ट का एड्रेस रिटर्न कर दूँगा, रिटर्न स्टार्ट, क्योंकि हमने स्ट्रक्ट नोड टाइप का वेरिएबल ले रखा। ये देखो दोस्तों रिटर्न टाइप इसका स्ट्रक्ट नोड है ना, मतलब एक स्ट्रक्चर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये 4 स्टेप से मेरा का पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इनका डिटेल इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ, इनका मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो ड्राई रन के लिए मुझे ये वाला सेगमेंट इरेज करना पड़ेगा। ये चीज़ तो आगे आपको इसमें हमने कुछ नहीं करा हुआ, वैल्यू वगैरह इंसर्ट करवा रखी है। सो वेल दोस्तों, अब हमें क्या काम करते हैं, लिंक लिस्ट बनाते हैं और इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो मैं लिंक लिस्ट में कुछ नोड ले रहा हूँ, हमारी ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है ना दोस्तों। देखो एक नोड, इसमें 2 फील्ड होती है, ये दूसरा नोड हो गया, ये हो गया तीसरा नोड। 3 नोड ही ले लेते हैं समझने के लिए, इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो इसका एड्रेस 1000 है, इसका एड्रेस 2000 है, इसका एड्रेस है 3000। इन आर डब्ल्यू लिंक लिस्ट द प्रीवियस फील्ड ऑफ द फर्स्ट नोड एंड द नेक्स्ट फील्ड ऑफ द लास्ट नोड कंटेन्स नल। मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका जो फर्स्ट नोड की प्रीवियस फील्ड है और जो लास्ट नोड की नेक्स्ट फील्ड है, ये वाली फील्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, नल। नल को हम किससे डिनोट करते हैं, -1 या फिर नल से। मैं दोनों में नल लिख देता हूँ।
मतलब इससे पहले कोई नोड नहीं है, इसके बाद कोई नोड नहीं है। अब मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखनी पड़ती है। तो ये वाली कौन सी फील्ड है दोस्तों, मेरी डेटा फील्ड है। ये वाली कौन सी फील्ड है, प्रीवियस फील्ड है। प्रीवियस फील्ड का मतलब क्या है, पहले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगी। ये वाली है नेक्स्ट फील्ड। अब मान लो हमने कुछ रैंडम वैल्यू स्टोर कर दी, 57, यहाँ पे स्टोर कर दिया 24 और यहाँ पे स्टोर कर दिया 23। अब यूज़र ने कंडीशन बोल दी कि सर मुझे 24 के बाद 91 स्टोर करना है लिंक लिस्ट में। तो कैसे होगा, 24 के बाद 91 कैसे स्टोर होगा। मान लो ये रोल नंबर है, हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, रोल नंबर 1 है, 2 है या 3 है। या फिर ऐसा कंडीशन सोच सकते हो आप कि मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 ने पेपर दिया, तो 10 ने पेपर देने के बाद क्या हुआ, अच्छे अच्छे ग्रेड आए उनके। मान लो एक 11वां बच्चा भी था जो कि किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो जब उसका अलग से पेपर होता है तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसका ग्रेड किसी भी बच्चे के बीच में आएगा। मतलब मान लो अगर 10 स्टूडेंट है मेरी क्लास में तो उसका ग्रेड 5 या 6 किसी नंबर पे आएगा ना, मतलब सबसे कम और सबसे टॉप वाले के बीच में आएगा। तो वो कैसे कॉन्सेप्ट होगा, वो कॉन्सेप्ट इसी चीज़ के थ्रू इम्प्लीमेंट होगा। अब देखो यहाँ पे मान लो मुझे न्यू नोड इंसर्ट करना है, तो मैंने क्या किया, न्यू नोड की मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट कर दी इस स्टेटमेंट से। न्यू नोड इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड, मैंने टाइप कास्ट किया पहले। और कौन सा फंक्शन हम यूज़ करते हैं, मेलॉक फंक्शन। और ये क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। ये कौन सी हेडर फाइल प्रोवाइड करती है हमें, #include stdlib.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी.h। उसकी बातें किसी और डेडिकेटेड वीडियो में करेंगे। तो मैंने क्या किया, न्यू नोड की मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट कर दी। हो गया ये कॉन्सेप्ट। अब मान लो इसका एड्रेस है 8000। अब मैंने क्या पूछा था यूज़र से कि न्यू नोड की डेटा फील्ड में कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो, तो यूज़र ने बोला 91 इंसर्ट करवाना है। तो 91 मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी। अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। अगर मैं 1000 यहाँ पे स्टोर कर दूँ इसकी प्रीवियस फील्ड में, ये सेकंड वाले नोड की प्रीवियस फील्ड में, तो ये क्या करेगा, इसे पॉइंट करेगा। अगर 2000 यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसे पॉइंट करेगा। अगर 2000 यहाँ पे स्टोर कर दूँ इसकी प्रीवियस फील्ड में, तो ये इसे करेगा पॉइंट। और 3000 यहाँ पे स्टोर कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसे पॉइंट करेगा। दोस्तों लिंक लिस्ट में आप दोनों डायरेक्शन में ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि मेरी सर्चिंग और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। अब देखो ये लिंक लिस्ट जुड़ी हुई है, पहले से बनी हुई है ना। अब समस्या आ गई दोस्तों कि मैं इसे इन दोनों के बीच में इंसर्ट कैसे करवाऊँ, मतलब इसके बाद ये और फिर ये। तो मैंने क्या किया हुआ, मैंने आपको जैसे कि सिखाया था कि हम मेमोरी में 2 वेरिएबल मेंटेन करते थे, ग्लोबल वेरिएबल। एक होता था स्टार्ट, जो होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल, वो क्या करता है, पहले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। तो पहला नोड कौन सा है दोस्तों, मेरा पहला नोड है मेरा ये वाला, तो इसका एड्रेस क्या है 1000। तो 1000 स्टार्ट स्टोर करेगा। और एक और वेरिएबल लेता हूँ मैं PTR। PTR क्या करता है, करंट नोड को पॉइंट करता है। और इनिशियली PTR ने किसे पॉइंट करा हुआ है, स्टार्ट को। तो PTR की क्या वैल्यू होगी यहाँ इनिशियली 1000। अब कॉन्सेप्ट देखो ट्रैवर्सिंग का क्या है। अगर आपको ट्रैवर्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, आप एक बार वाली वीडियो दोबारा देख सकते हो, आपको और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। देखो क्या कंडीशन लिखी हुई, जब तक PTR की डेटा फील्ड की वैल्यू नॉट इक्वल टू वैल्यू है। अब मैंने यूज़र से पूछा था ना कि आप कौन से नोड से पहले वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो। तो मान लो यूज़र ने कंडीशन दे दी 23। यूज़र 23 से पहले कोई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहता है और नंबर है मेरा 91 स्टोर कर दिया। अब इसकी क्या होगी वैल्यू, PTR की डेटा फील्ड की वैल्यू जब तक 23 के इक्वल नहीं होगी तब तक मैं क्या करूँगा, ट्रैवर्सिंग करता रहूँगा। अब दोस्तों इनिशियली क्या है, जो PTR की डेटा फील्ड है, PTR किसे पॉइंट कर रहा है 1000। PTR की डेटा फील्ड की वैल्यू क्या है 57, मतलब 1000 की डेटा फील्ड की वैल्यू क्या है 57 है दोस्तों। ये वाला ना, ये वाली फील्ड होती है डेटा फील्ड। तो क्या हुआ 57 नॉट इक्वल टू 23। 57 23 के इक्वल होता है, नहीं यार नहीं होता, बात नहीं बनी ना, नहीं। तो हम क्या करेंगे, अंदर जाएंगे, PTR इक्वल टू PTR टू नेक्स्ट। तो मैं क्या करूँगा, PTR की वैल्यू को अपडेट करूँगा। PTR अगली वैल्यू को पॉइंट करेगा। तो PTR इसे पॉइंट कर रहा है, इसकी नेक्स्ट फील्ड में कौन सी वैल्यू है दोस्तों 2000। तो PTR की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। PTR की नई वैल्यू 2000 हुई। अब दोस्तों देखो इससे फ़ायदा क्या होगा इसकी वैल्यू 2000 करने के बाद। अब 2000 तो इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। अब PTR किस पे पहुंच गया, सेकंड नोड पे। फर्स्ट नोड का काम पूरा हो गया ना, तो इससे क्या करूंगा मैं, अलग अलग नोड पे पहुंच सकता हूँ। इसलिए PTR करंट नोड को पॉइंट करता है। अब देखो दोस्तों क्या कंडीशन आई। अब PTR की डेटा फील्ड की वैल्यू क्या है, PTR की वैल्यू यहाँ पे 2000 है, 2000 की डेटा फील्ड की वैल्यू है 24। ये वाली फील्ड डेटा फील्ड होती है ना, इसकी वैल्यू है 24, आ गया 24। अब 1000 की डेटा फील्ड
2000 की डेटा फील्ड की वैल्यू 24 होगी। अब 24 नॉट इक्वल टू 23, नहीं यार इक्वल नहीं होता, अभी भी बात नहीं बनी, कैसे होगा ये कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे हम, देखो ये पीटीआर इसे पॉइंट कर रहा है ना, पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू क्या है 3000, तो मैंने क्या किया पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू पीटीआर के इक्वल रख दी, मैंने पीटीआर की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब पीटीआर की नई वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 3000 हो जाएगी। अब पीटीआर क्या करेगा, इस वाले नोड को करेगा पॉइंट, ये वाले नोड को पॉइंट करेगा पीटीआर। आज देखो 3000 की डेटा फील्ड की वैल्यू क्या होगी मेरी 3000, ये जो ये पीटीआर है अब 3000 को पॉइंट कर रहा है ना, तो पीटीआर की डेटा फील्ड की वैल्यू क्या होगी 23, ये 3000 है, 3000 की डेटा की फील्ड की वैल्यू क्या होगी 23, और ये भी हो जाएगा मेरा 23। आप दोस्तों देखो 23 नॉट इक्वल टू 23, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, आप खुद सोचो। 23 नॉट इक्वल होता है 23 के, नहीं यार ये तो 23 इक्वल होता है। आखिरी बार होगी कंडीशन सेटिस्फाइड, दैट इज 23 इक्वल टू 23, 23 के इक्वल होता है ना, तो ये क्या होगा व्हाइल लूप टर्मिनेट हो गया। मतलब हम उस नोड तक पहुंच गए जहाँ तक हमें ये काम करना है, मतलब इससे पहले नोड इंसर्ट करवाना है, हम इससे अगले वाले नोड पे पहुंच गए। अब देखो मेन चीज़ है कनेक्शन, हमें पीटीआर की वैल्यू क्या मिली दोस्तों, पीटीआर की हमें वैल्यू मिली 3000। मैं आलतू फालतू चीज़ें अब रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों क्या कंडीशन आई, मुझे पीटीआर की वैल्यू मिल गई 3000। अब देखो मैंने क्या किया हुआ, न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में क्या स्टोर किया हुआ, सबसे पहले पीटीआर की वैल्यू क्या आई थी 3000। तो ये न्यू नोड मैंने बनाया ना, ये वाला नोड अभी मैंने बनाया, न्यू नोड है मेरा, तो न्यू नोड की जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें क्या स्टोर कर दिया पीटीआर की वैल्यू क्या है 3000। चलो मैं स्टोर कर देता हूँ, 3000 कर दिया मैंने यहाँ पे स्टोर, हो गया पहला कनेक्शन हुआ। देखो यहाँ पे वैल्यू है ना, अब 3000 ये क्या करेगा इसे पॉइंट करेगा। अब दूसरा कनेक्शन देखो दोस्तों, न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड में मैंने क्या स्टोर कर दिया पीटीआर की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू। अब देखो न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड ये वाली है, और पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है, पीटीआर की वैल्यू है 3000। 3000 की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू क्या है, देखो पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है 3000 वाले नोड को, 3000 की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू, ये प्रीवियस फील्ड है, प्रीवियस फील्ड की वैल्यू क्या है 2000। तो मैंने पीटीआर की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू, ये पीटीआर 3000 को पॉइंट कर रहा है, 3000 की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू क्या है 2000, तो मैंने इसे कहाँ पे स्टोर कर दी न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड में स्टोर कर दी। तो यहाँ पे क्या आ गया 2000 आ गया। अब मेरा ये काम हो गया कंप्लीट, दोनों तरफ वैल्यू आ गई। अब दोस्तों सिंपल चीज़ है, अब मुझे सिंपल करना है कनेक्शन, लिंक लिस्ट में से घुसाना है, इंसर्ट करना है, तो वो चीज़ कैसे करूँगा ये देखो। अब मैंने क्या किया हुआ, न्यू नोड की वैल्यू किस में स्टोर कर दी पीटीआर की प्रीवियस की नेक्स्ट फील्ड में। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है 3000 को, इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। इसकी सबसे पहले देखो क्या कंडीशन है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ फिर समझाता हूँ। पीटीआर की प्रीवियस फील्ड की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू, ये देखो थोड़ा अटपटा कॉन्सेप्ट है, आपको एकदम समझ नहीं आने वाला, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। देखो दोस्तों पीटीआर किसकी वजह से पॉइंट कर रहा है 3000। सबसे पहले हम देखते हैं 3000 की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू को। 3000 की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू क्या है 2000, ये 2000 आई मेरी। अब देखो दोस्तों क्या है 2000 ये वाले नोड को पॉइंट कर रही है। अब 2000 की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू, इसे तोड़ के समझो आप। पहले मैंने क्या किया 3000 की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू निकाल दी, वो क्या है 2000। फिर 2000 की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू, 2000 की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू क्या है 3000 है। आया दोस्तों 2000 की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू 3000 है। तो मुझे ये वैल्यू में क्या स्टोर करना है, न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करना है। मतलब ये जो ये वाली वैल्यू हुई ना मेरी, अब देखो क्या है पीटीआर की प्रीवियस फील्ड, पीटीआर इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, पीटीआर की प्रीवियस फील्ड की नेक्स्ट फील्ड की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हुई पीटीआर। ये वाला यहाँ पे किसका एड्रेस आता है, इस वाले नोड का एड्रेस आता है, इससे पहले वाले नोड का एड्रेस। देखो पीटीआर की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू, पीटीआर ये है, इसकी प्रीवियस फील्ड की वैल्यू, इसमें क्या होगा इस वाले नोड का एड्रेस होगा, एक नोड पहले का एड्रेस होगा। एक नोड पहले में मुझे नेक्स्ट फील्ड में, एक नोड पहले की नेक्स्ट फील्ड में मुझे क्या स्टोर करना है, मुझे न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करना है। अब कॉन्सेप्ट देखो क्या है, न्यू नोड का एड्रेस है 8000। अगर मैं यहाँ पे 8000 इस कंडीशन के साथ से स्टोर कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसे पॉइंट करेगा। ये यहाँ तक ये कनेक्शन हो गया मेरा। आया दोस्तों पहला कॉन्सेप्ट। अब देखो क्या कंडीशन है, अगला कनेक्शन क्या किया हुआ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पीटीआर की प्रीवियस फील्ड को न्यू नोड के इक्वल रख दिया। पीटीआर की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो पीटीआर किसे पॉइंट कर रहा है 3000। 3000 की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू में मैंने क्या स्टोर कर दिया, न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 8000 स्टोर कर दिया। 8000 स्टोर होने से क्या फ़ायदा हुआ, ये इसे करेगा पॉइंट, ये इसे पॉइंट करेगा ना। अब हमारा ये कनेक्शन हो गया।
ये वाला कनेक्शन भी हो गया। अब देखो कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है। 8000 मेरा यहाँ पे आ गया, 2000 इसे पॉइंट करेगा, फिर 3000 ये इस नोड का एड्रेस है, ये यहाँ पे आ गया और इसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। आप एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट चेकआउट कर सकते हो। ये मेरी प्रॉपर्ली सक्सेसफुली ट्रैवर्सिंग कंप्लीट हो गई है। तो मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में क्या स्टोर कर दिया, PTR वेरिएबल स्टोर कर दिया। फिर न्यू नोड की प्रीवियस फील्ड में क्या स्टोर कर दिया, मैंने PTR की प्रीवियस फील्ड की वैल्यू स्टोर कर दी। मैं आपको हिंदी में कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों, देखो जो ये वाली फील्ड होती है न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड में, उसमें हम बाद वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे। सिंपल कंडीशन में आपको सिंपल समझाता हूँ। 3 नोड है, आप ऐसे समझो, आप ज़्यादा देर तक याद रख पाओगे उस चीज़ को। अब मैं यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में एक नोड इंसर्ट करवाना है, तो जो इस नोड का एड्रेस है वो मैं रखूँगा यहाँ पे, तभी तो कनेक्ट होगा। और इस वाले नोड का एड्रेस रखूँगा मैं यहाँ पे। आया? अब कनेक्शन कैसे करूँगा, अब बात बची यहाँ और यहाँ क्या रखना है। अब देखो आप यहाँ और यहाँ क्या रखेंगे, हम जो इस वाले नोड का एड्रेस होगा वो हमें यहाँ पे रखना है, तभी तो दोनों साइड कनेक्शन होगा। और जो ये वाले नोड का एड्रेस होगा कौन सा 8000, वो हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि दोनों साइड सेम होगा ना ये कंडीशन, तभी तो मेरा नोड इनपुट होगा। आया कॉन्सेप्ट? अब ये दोनों तरफ हो गया इसका कंप्लीशन, मतलब दोनों तरफ ये होगी कनेक्टेड। 3000 यहाँ पे आ गया, 8000 यहाँ पे आ गया। तो आया दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आपको? कोई भी अगर आपको डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। एंड दोस्तों अगर आपको लगता है कोई भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक और कमाल फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों जो इसकी आने वाली वीडियो होगी इसमें हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे। एक वीडियो में वो कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादा लंबा कॉन्सेप्ट है। आप पहले ये चीज़ क्लियर करिए, इसका प्रैक्टिकल वगैरह कीजिए, और मैं प्रैक्टिकल वाली वीडियो भी बहुत जल्दी लाने की कुछ चेष्टा करूँगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी तक हमने इंसर्ट बिफोर पढ़ा, आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसर्ट आफ्टर की कंडीशन। सो स्टे ट्यून्ड।